रुको, गार्ड को तो मैंने काम पर भेज दिया है, लेकिन पुप्पू पता नहीं कहाँ है। कमरे में भी नहीं है। कौन ढूंढ रहा है मुझे? कुछ नहीं, साथ था पुप्पू। हेलो सारा। कह रहा था काफी देर से आपको नंबर डायल कर रहा है, लेकिन मुसलसल आपका नंबर बिजी जा रहा है। सदीकी भाई से बात करी थी ना, लाओ हो मैं से बात कराओ। फोन तो कट गया पुप्पू। अभी दोबारा मिला दो। हाँ बतूल, आ रही हूँ। मिला? नहीं, नंबर बिजी जा रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए? बस वो मैं चाय पीने आई थी, मैं बना लूंगी पुप्पू। नहीं, तुम जाओ ऊपर कमरे में, मैं भिजवा। नहीं पुप्पू, मैं आ रही हूँ भाई। हेलो, हाँ सारा, फोन क्यों काट दिया था? कुछ नहीं, वो पुप्पू आ गई थी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से नीचे आओ, सब आ गए हैं। अच्छा हाँ, लेकिन बाबा कहाँ पे है? ओफो, सवाल पूछना बंद करो और जल्दी से आओ नीचे। अच्छा चलो मैं आती हूँ। बाय। सारा कहाँ पर रह गई हो? तुम्हारी सोसाइटी के गार्ड्स बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हाँ आ रही हूँ। ज़ारा, तुम ऐसे जाओगी? क्या मतलब है? मतलब कि पूरी दुनिया जानती है ये कपड़े तुम्हारे हैं। कोई चादर लेनी थी ना? हाँ मैं चादर लेके। नहीं रुको, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। पुप्पू को वैसे ही शक हो रहा है, मैं यहाँ टहल रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अरे क्या बात है, इतनी डरी हुई क्यों? अब कहीं जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं बाबा। कुछ कहना चाहती हो? हाँ? साथ का फोन है। हेलो हाँ। सारा कहाँ पर रह गई हो तुम? मैंने तुम्हें बताया है कि गार्ड्स बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि मैं पकड़ा ना चाहूँ। हाँ अच्छा ठीक है। क्या ठीक है सारा? और साथ को कहना कि शाम को घर आ जाए। जी हाँ ठीक है। तुम मामू के साथ हो? साथ फौरन गाड़ी हटाओ, फौरन उठाओ। बाबा, अब बाबा भी बाहर निकले। तुम फिक्र ना करो, मैं दूसरी गली में खड़ा हूँ। नहीं, तुम बाबा को पता है तुम्हारा फोन है, गाड़ी हटाओ। हाँ तो ज़ारा, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, मैं तुम्हें किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता हूँ। हेलो। अम्मी की कॉल आ रही है दूसरी लाइन पे। मैं ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। बाय। ये लो, जल्दी से ऐसे पहनो, इससे पहले पुप्पू आ जाए। बात सुनो, बाबा को निकले अभी 10 मिनट हुए सिर्फ। तब तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, मैं गार्ड को और फजूल कामों में नहीं लगा सकती। चलो यार, बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बात सुनो, तुम मुझे फ़ोन करके बताती रहना क्या सिचुएशन है घर में। है मैं निकल रही हूँ, साथ वेट कर रहा है बाहर। ठीक है, सुनो, तुम अपना फ़ोन अपने पास ही रखना और साथ से भी कहना कि अपना बेल खोल कर रखे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। साथ जल्दी चलो। सारा, तुमने पूरा 1 घंटा लगा दिया। जल्दी चलो, कोई देख लेगा। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। अब्बा को जो वादा दिया था वो मैं पूरा नहीं कर सका। अम्मी, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी जद्दोजहद इसी शख्स ने बस एक पल में बर्बाद कर दी। अब्बू से मैंने यही वादा किया था कि आपको किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा, कि जहन का ख्याल रखूंगा। और अब देखें, उसी की नजर में मुजरिम हो गया। पर अम्मी, अम्मी आप एक बार ठीक हो जाए। अम्मी,
मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप बस ठीक हो जाए अम्मी, बस ठीक हो जाए। सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो पता है अभी घर पे बाबा ने जब सर पे प्यार से हाथ रखा तो जैसे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। चाहता कि बाबा को गले से लगा लूं और जोर जोर से रोऊं और अपने दिल का सारा हाल उन्हें बता दूं। वेरी गुड, ताकि मामू तुम्हें डांटते और मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दें। तुम तो खाला से मिलने अंदर गए थे, क्या हुआ? मैं खुद देख कर आती हूँ। किसी को खुश नहीं रख सकता। अम्मी को इस हाल में डाल दिया, ज़ारा का दिल तोड़ दिया, भाई को हर्ट किया। मुझे प्यार करना ही नहीं आता। अगर प्यार ना करते तो ऐसे बच्चों की तरह रो ना रहे होते। तुम बताओ, मैं अपनी माँ और ज़ारा के दरमियान किस तरह चूज कर सकता हूँ? जिंदगी और सांसों के बीच सिलेक्शन थोड़ी होता है। जिंदगी के लिए सांसें चाहिए और सांसों के लिए जिंदगी। सो लेट्स नॉट चूज। ये काम तुम खुदा पर छोड़ दो। वो इंसान को उसकी हिम्मत से बढ़ के नहीं आजमाता ज़ैन। सारा से बात करनी है। आप इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हैं? इस तरह अकेला छोड़ के आ गया हूँ, किस मुंह से बात करूँ? ये जो इतना क्यूट सा मुंह बनाया ना, इससे। चलो फोन निकालो। बैटरी डेड। सुबह मैं चार्ज कर देती हूँ। साथ फोन नहीं उठा रहा है। चलो हम उसके घर तो जा ही रहे हैं ना, डोंट वरी। साथ तुम्हें पता है, अगर तुम ना होते ना मैं हार जाती। यार अगर तुम आ जाती तो मैं कैसे जीतता? साहब आए? नहीं है साहब, कहाँ गए? बाहर गए हुए हैं। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए हम। कब आएंगे? पता नहीं। ठीक है। कबाब फ्रीजर में से निकाल कर बाहर रख देना, फिर शाम को फ्राई करने में आसानी रहेगी। जी बाजी। और हाँ देखो, आज सारा काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई गलती नहीं चाहिए तुमसे। जी बाजी। ज़ारा नीचे उतरी थी नाश्ते के लिए? मुझे मेरे सामने तो नहीं आई। तुम्हारे सामने क्या मतलब? तुम्हारे पीछे भी कुछ होता है? सारा वक्त तो तुम सर पे टंगे रहते हो। मुझे सारा बीबी ने सुबह से काम से भेजा पता। किस काम से? वो मुझे सुबह से वीकनेस हो रही थी तो मैंने छोटू को जूस लेने भेजा था। अच्छा गुल को भेजो, मैं उससे पूछूं गाड़ी दरवाजे से हटाई कि नहीं। वो गुल जी सुबह से काम से गए हुए हैं। क्या हो रहा है आज? सबको बहुत काम याद आ रहे हैं। जाओ ज़ारा को बुला कर लाओ। अच्छा रुको, मैं खुद ही जाती हूँ। मैं कह देती हूँ उसे। तुम क्या कह देती? यही कि उठकर नाश्ता वास्ता कर ले और शाम की तैयारी कर ले। मुझे उससे कुछ और भी बात करनी है। वो सब समझ गई है, उससे अब आपको बात करने की ज़रूरत नहीं। रात तक तो ऐसे आसार नहीं थे,
सिद्दीकी अंकल ने उसे फ़ोन किया था, काफ़ी समझाया। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो तुम दोनों। गैरों की बात फौरन समझ आ जाती है, अपनों की बात कभी समझ नहीं आती। वाह। अम्मी ठीक हो जाएंगी, अब सब दुआ करेंगे अम्मी ठीक हो जाएंगी ना। सॉरी भाई, I'm so sorry. I'm sorry. इंशाल्लाह सब ठीक होगा ज़ैन, बस अल्लाह पे भरोसे रखो। ज़ारा बीबी आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वो जैन साहब कहाँ पे हैं? वो तो हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल क्यों? वो बीबी जी का एक्सीडेंट हुआ है ना बहुत बड़ा, आपको पता नहीं है? कौन से हॉस्पिटल में गए हैं? आलम, आलम, आप कहाँ चले गए थे? वो आखिरी कोशिश करने गया था। आखिरी कोशिश? शायद के घर गया था, ये सोच के कि शायद मेरी शक्ल देख कर तरस आ जाए और सारा मामला ठीक हो जाए। उसने अगर दोस्ती का पास करना होता ना तो वो पहले ही इतना बड़ा फ्रॉड ना करता। मैंने भी उस पर अंधा एतमाद किया और मैं खुद अंधा हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों की शादी इज्जत के साथ कर दूँ। बस तुम ऐसा करो कि लड़के की माँ और नासिर साहब को इस हफ्ते का आखिरी टाइम दे। अभी उनको आ तो लेने दो ना, लड़की वाले इस तरह जल्दी मचाते हुए अच्छे नहीं लगते। अब अच्छा लगने के लिए कुछ रहा भी तो नहीं है ना। जाओ नासिर साहब को फोन। किसे फोन करी हो ज़ारा? सारा को फोन कर रही हूँ। क्यों? वही बताएगी कि पता नहीं घर पे क्या सिचुएशन होगी इस वक्त। क्या कर रहे हो साथ? देखो तुम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। सिचुएशन का पता करने से वो बदल नहीं जाएगी। तुम फिलहाल इस चीज़ पर कंसंट्रेट करो कि तुम्हें जैन से क्या बात करनी है। जैन? क्या मतलब जैन से? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर तुम पागल तो नहीं हो गए? उसकी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में पता नहीं किस हाल में होगा। मैं उससे क्या बात करूंगी? देखो जब जाके बात करेंगे तो पता चल जाएगा वो किस हाल में है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो तुम्हारा अपना इश्क इस वक्त ICU में, तुम उसकी फिक्र करो। अच्छा ज़ारा प्लीज रिलैक्स करो। देखो यू नीड टू टेक इट इजी। हाँ जी जुबैर साहब फरमाएं, आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि बार बार फोन कर रहे हैं? What? ज़ारा क्या हुआ? कहाँ जा रही हो इस तरह? तुमने सुना नहीं आंटी का ऑपरेशन हो रहा है? लेकिन तुम जैन से मिलने आई थी, उससे तो मिल लो। साहब मेरा प्यार इतना खूबगर्ज नहीं है। क्या समझाया था आपको कि मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? 2 दिन मैं अस्पताल में मसरूफ। मैं बस अभी आपको फोन कर रहा हूं जुबैर साहब। जाफर भाई जल्दी अंदर आए, डॉक्टर बुला रहे हैं, जल्दी आए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं साहब?
जैन आ रहा है। साथ तुमने उसे फोन किया है क्या? क्योंकि तुमने उसे फोन नहीं किया तुम पागल तो नहीं हो गए हो साथ? कितनी देर हो गई है, मेरे पहुंचने से पहले अगर वो लोग आ गए तो? सारा देख लो, तुम जिंदगी भर पछताओगे। पल पल तुम्हें ये ख्याल आएगा कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हुई थी, तुम काश एक कदम और बढ़ा रही थी। रोग ही जरदा मार मुकावे सुखदा कोई सानावे दुख ला देने दिल विच डेरे चारों पासे दिसण हनेरे दुनिया बिछड़े नहीं परवाह दिलदार ना बिछड़े। अभी तो तुमने मेरी इज्जत ढांप दी, लेकिन बाकी लोगों की नजरों के हजारों सवालों का क्या जो रोज रोज मेरे सर से चादर खींच लेते। किसी नजर किसी सवाल में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि तुम तक पहुंचे। खामोश क्यों हो गए थे जैन? तुम्हें पता है तुम्हारी खामोशी कर ले गई। खुदा की जुबान भी खामोशी है ज़रा। जब उसकी मोहब्बत पे शक नहीं तो मेरी भी बिना करो ना। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की? ऐसी बातें कर रही हो तो बातें भी बाकी नहीं रह जाएं। बाबा क्या हुआ? बाबा मेरा क्या? बाबा हेलो हेलो जैन, कहाँ हो तुम? मैं बस ये बस बाहर ही हूँ। देखो, अम्मी को अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, तुम्हें और मुझे ही अरेंज करके देना होगा। यहाँ अम्मी के साथ सिर्फ खाला और हिना है। जी भाई। अरे जी जी क्या कर रहे हो? डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी से पहुंचो। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, अम्मी को ब्लड की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे रात में बात करता हूँ, ओके? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऑलराइट? मैं आऊँगा वापस। मैं आऊँगा, ओके? मैं आऊँगा। रब किसे उस तो पैड़ा रोग जुदाई सुखदा साना। चलो साहब। क्यों लाए थे तुम मुझे यहाँ पे? ये बातें हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल यहाँ से चलो। सिर्फ एक बहरम था मेरे पास मोहब्बत जीतने के लिए, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया साथ। यार हमें देर हो रही है, प्लीज चलो, वो सब घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। सारा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या मसला है तुम्हारा? मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया, तुम इस तरह नहीं कर सकती। तुमने सुना नहीं साथ? मैं जिम्मेदारी उसकी हूँ जिसने मुझे रात भर इंतजार करने के लिए कहा। अच्छा, कल तक तो तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार थी, आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो तुम? क्योंकि अब मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देख लिया साथ। और इस बात का यकीन कर लो कि आज आखिरी बार देखा। वैसे आलम साहब से ये उम्मीद नहीं थी, खुद से काम नहीं बना तो चुपके से बेटी को भेज दिया। तभी से बात करो। जिसके गिरेबान में खुद चोक हो, दूसरे के गिरेबान में हाथ डालते हुए अच्छे नहीं लगते। आज तुम लोगों की वजह से मेरी माँ इस हालत में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जिस माँ को बुरे से बुरे हालात में मैंने आज तक आने नहीं दी, आज वही माँ तुम लोगों की वजह से 1 मिनट में इस हाल में है। जाओ, अब तुम लोग घर जाओ और मेरी माँ की जिंदगी के लिए दुआ मांगो, क्योंकि खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? या अब भी रात भर यहीं पे इंतजार करना है?
ज़ारा 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 यू ज़ारा ज़ारा फोन उठाओ साद, कहाँ रह गए? ज़ारा का है? अब वो पप्पू अपने कमरे में होगी, मैं देख कर आती हूँ। सारा, इस वक्त मुझे तुम्हारी अदाकारी की नहीं, तुम्हारी वफादारी की जरूरत है। मतलब क्या? तुम तो तशरीह भी जान गई होगी मेरी इस बात की। अपने बाप को बिस्तरे मर्द तक पहुंचाकर ही दम लोगी तुम दोनों लड़कियां। कहाँ गई है वो? तुम्हारी खामोशी एक बार पहले भी इस घर की इज्जत को बहुत बड़ा पट्टा लगा चुकी है। सारा, बोल दो। हो सकता है खुदा ने ये मौका तुम्हें दिया हो ताकि तुम्हारे गुनाहों का कुछ कफारा ही अदा हो जाए। आपकी इतनी फिक्रमंदी का शुक्रिया पप्पो। बाकी सारी तफसीलात आपको साथ फराहम कर सकता है। क्या मतलब? मतलब क्या, आप तो इस बात की तशरीह भी जान गई होंगी। उनकी हार्ट बीट वगैरह चेक कर लिया आपने? पल्स कितनी है? सब कुछ ठीक ठाक? वाइटल ऑर्गन सही काम कर? थैंक यू। आप इनके कौन हैं? मैं कज़न हूँ उनका। और उनको हुआ क्या? अभी तो हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए फाइनल डायग्नोज करने के लिए। कितनी देर लगेगी? जी सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है कि इन्हें होश कब आएगा? अब ये बताइए इन्हें हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, पता नहीं, बस एकदम से बेहोश हो गई। कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई घर का प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, नॉट एज सच। Zara, are you okay? साथ मेरा फोन ला कर दो, जैन ने मुझे कॉल करनी थी। ज़रा, तुम्हें क्या हो गया? क्या हालत बना दी है तुमने? मैं तुम्हें इस हालत में घर कैसे लेके जाऊंगा? मुझे पहले ही पता था, तुम्हारी नीयत ही नहीं थी कि तुम मुझे जैन से मिलो। मैं कह रही हूँ मेरा फोन ला कर दो। ज़रा अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा? तुम्हें अंदाजा भी है कि घर में क्या हो रहा होगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता, और मुझे डराने की कोशिश मत करो। ज़रा, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जैन से मिलना है, मुझे और कुछ नहीं। ज़रा, मुझे जैन से मिलना है। ज़रा, तुम पागल हो। ज़रा, बिहेव योरसेल्फ। तुमने तमाशा बना दिया अपना भी और मेरा भी। आप तो कह रहे थे कि कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं? डॉक्टर साहब, झूठ बोला था आपसे मैंने। आई एम सॉरी। चलो ज़रा, वी हैव टू गो। हरी आप। देखें, अब इनकी कंडीशन नहीं है ले जाने के लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हों। वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम यू। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि इसका नुकसान इनको हो सकता है। सॉरी डॉक्टर साहब। देखें, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं इनके साथ। आपको कुछ एहसास करना चाहिए इनका। ये इस कंडीशन में नहीं है कि बाहर जाएं। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, प्लीज। अरे आलम, क्या तुम मेहमानों को बुला के कमरे में बैठे हो? चलो ना यार। बस वो मैं हिम्मत जमा कर रहा हूँ। हिम्मत जमा करो, हिम्मत तोड़ लो, चलो। अच्छा मुझे ये तुम्हारे बताओ, लोग मैं इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं ठीक कर रहा हूँ ना? अरे हाँ, तुम ठीक कर रहे हो यार, चलो ना, मेरी बात। ज़ारा घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? वो इस वक्त कहाँ चली गई? इस वक्त नहीं, वो पता नहीं किस वक्त से कहाँ गई हुई है। वो आप सारा से पूछे, नौकरों से पूछे, किसी को तो कुछ पता होगा। चोरों को रखवाली पे बिठाएंगे ना तो फिर यही होगा। साथ का फोन है। हेलो, हाँ साथ। और साथ को कहना कि शाम को घर आ जाए। हाँ साथ को पता होगा, क्योंकि साथ का फोन आया था जब वो नीचे थी। साथ को कैसे पता होगा? वो तो कल से घर गया है, अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, वो क्या जाने। अरे उसी को तो पता है सब। यार बाहर मेहमान बैठे हैं, लड़की घर पे नहीं है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है सब? साथ को फोन करो। साथ को फोन करने से पहले अपनी बेटी से तो पूछ ले, उसे सब पता होगा। कमाल है, आप लोग भी। मैं नीचे बैठे मेहमान को क्या जवाब दूंगा? बस उन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए, जिस घर की इज्जत पर एक बार सवाल उठ जाए वहां से फिर जवाब नहीं मिलता।
ये फुप्पो भी ना पता नहीं कब जान छोड़ेंगी। मैंने आपसे कहा ना साथ को फोन। बोलो, चुप क्यों हो गई? वो बाबा मुझे लगा फुप्पो हैं। तो मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी हो। आज दूसरी बार तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बेटा, बेटा एक बात बता, मैंने कहाँ गलती की है? मुझे हमेशा क्यों लगता था कि मैं एक परफेक्ट बाप हूँ? कहीं मुझे ये गरूर की सजा तो नहीं मिल रही? बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप वाकई परफेक्ट हैं। तो फिर बेटा क्या मैं ये डिजर्व करता था? वो आपसे बात करना चाहती थी, बस हिम्मत नहीं हुई। तो धोखा देने की हिम्मत हो गई। हमेशा सुना था कि मुस्तकबिल के लिए इंसान अपने माजी से सबक लेता है, क्योंकि माजी हमेशा अपने आप को दोहराता है। कितनी सच है ये बात। आज वही बात दोहराई जा रही है। लड़के वाले नीचे बैठे हैं और मेरी बेटी बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो ज़ैन से बहुत प्यार करती है। और अपने बाप से। हेलो आलम, कहाँ हो यार? यार 1-1.5 घंटे से लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम फौरन पहुंचो। यार मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ भाई। मैं आता हूँ। फौरन पहुंचो। बाबा अब आप क्या करेंगे? जिस इंसान को उसकी औलाद ने गलत साबित कर दिया, वो कर ही क्या सकता है? अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, बैठे प्लीज। बस मियाँ जैसे भी हैं आपकी मेहरबानी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है यार घर बुला के खुद गायब हो जाओ। नहीं यार, वो दरअसल बतूल की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए चला गया था। खैरियत? नहीं, वो हाई ब्लड प्रेशर था ना उसको। और बरखुदा तुम सुनाओ, तुम तो भाई जवान हो गए हो। इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वो जवान हो गया, माँ बाप चाहते हैं कि लड़के के हाथ पाए बांधें और उसकी शादी करवा दें, मगर आजकल की लड़कियों से बड़ा डर लगता है। वो सीधा गले में घुस जाती है। मगर जब सदीकी ने जिक्र किया तुम्हारी बेटी का, तो यकीन करो दिल को बहुत इत्मीनान हुआ। खाना ना खा ले? हाँ? अरे यार इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, ज़ारा बेटी से मिला दो। वो नासिर, वो बात दरअसल ये है कि मैं ज़ारा और सारा को बतूल के पास छोड़ आया हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलवा लिया है, उनका बेटा किसी काम से हैदराबाद गया है। यस। तो मुझे वहाँ उनको छोड़ना ही पड़ा। तुम ठीक हो? चलो बेटा। सारा मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारे फोन पे सारा की 22 मिस्ड कॉल्स आई हुई है। Oh my God। सारा देखो मेरी बात सुनो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब अपनी हालत बेहतर करो, हमें घर जाना है प्लीज। मैं सारा को तुम्हारे फोन से कॉल करने लगा। सारा मैं साथ बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत थी अभी फोन करने की? कुछ होश भी है? टाइम क्या हो रहा है? वो ज़ारा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में देर हो गई। क्या?
हॉस्पिटल? वो साथ फोन तो उठाना था ना। सारा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ घर में सिचुएशन कैसी है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? वही जो तुम समझ रहे हो साद। घर में सबको पता चल गया है कि ज़ारा तुम्हारे साथ ज़हन से मिलने गई है, और ये भी कि मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ। क्या मतलब सब? अम्मी को भी? उन्हें तो सबसे पहले। ओह माय गॉड, मेहमान आ गए? शायद चले भी गए। सारा अब हम क्या करें? घर आने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं साद। ओके। यार ना विछड़ा, यार ना विछड़े। सारा बहुत बैड सीन हो गया। दुख लादे ने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसण हनेरे। दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े। यार ये मुलाकात बहुत अधूरी रह गई। देख लीजिए आलम भाई, आपके भरोसे पर ही पाकिस्तान आकर मैंने किसी भी लड़की को बहू की नज़र से देखा भी नहीं। हाँ, हम लोग मेरा ख्याल चलते हैं और उन्हें सलाम भी कर दें। नहीं देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी सो गई होगी। चलो, मगर अगले संडे आप लोग मेरे घर पे आ। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह। सर अम्मी को ब्लड की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे रात में बात करता हूँ, ओके? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ऑलराइट? मैं आऊँगा वापस, मैं आऊँगा, ओके? ऐसा क्या हुआ है ज़ारा कि तुमने अपनी ये हालत बना लिया है? तुम मिली थी ज़ैन से? कहाँ? उसके घर पे? नहीं, यूनिवर्सिटी। क्या? यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी ज़ारा? ये तुम क्या कह रही हो? वो कहता है कि अभी तक पहली मुलाकात ही चली आ रही, दूसरी बार तो हम मिले ही नहीं। ज़ारा ये वक्त जज्बाती बातों का बिल्कुल नहीं है। तुम ये बताओ ज़ैन ने क्या कहा? कुछ कहता ही तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कुछ कह नहीं सकता। आप दोनों को थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा। फॉर व्हाट? अपनी अम्मी की सेहत के लिए। आप लोग इस तरह से मुझ पर सवार रहे और मेरी टीम के ऊपर, तो शायद मैं कॉपरेट नहीं कर सकूंगा आपके साथ। पर डॉक्टर साहब, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी तक अम्मी को होश क्यों नहीं आया? जाफर, इस बात पे सवाल ना करो, दुआ करो। क्या मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ? देखो जैन, अफशा का केस इतना सिंपल नहीं है। ब्लड प्रेशर की मरीज़ा भी हैं और उसके साथ साथ हार्ट पेशेंट भी हैं। आप लोग पैनिक करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट डिस्टर्ब होगा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, बस इतना बता दें कि अम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सच सच बताएं, अगर आपको जरा सा भी शक है कि आप और आपकी टीम इस केस को हैंडल नहीं कर सकती, तो मैं अम्मी को कहीं और शिफ्ट करा सकता हूँ। भाई प्लीज, अब तो किसी को ट्रस्ट कर लें। तो जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है, यहाँ हो या कहीं और। मैं तो पहले ही कहती थी ना, इन चक्करों से दूर रहो, लेकिन तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह निकले।
अरे सारी जिंदगी मैंने खर्च कर दी तुम पे। जब वफादारी दिखाने का वक्त आया तो माँ को हरी झंडी दिखा दी। अब बताओ ना, बोलो, बुद्ध की तरह खामोश क्यों खड़े हो? किसके कहने पे किया है ये सब कुछ? इतना लोग ये समझेंगे कि माँ ने ऐसी तरबियत दी है लोगों की इज्जत पर हाथ डालने की। ये तो मेरे इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालता था। इतना बड़ा काम किसके उकसाने पे किया, बताओ ना। मुझे किसी ने नहीं उकसाया, मैं उसे खुद वहां पर लेके गया था। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा था कि आखिरी बार जैन से मिल लो, शायद चीजें कुछ बदल जाए। ये सब मेरी तरबियत का असर है। मैंने इसे सिखाया है। दूसरों के इल्जाम ये अपने सर ले लेता है मेरी तरह। मामू, मैंने किसी का इल्जाम अपने सर नहीं लिया, ये मेरा अपना कसूर है सारा। आलम भाई, मेरी इज्जत के ताबूत में आखिरी कील तुम ही ने ठोकी थी। अब ये तय पाया कि अब कब्र में भी तुम ही उतारोगे। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जो तुम सुनाना चाहते हो उससे ज्यादा मैं देख चुका हूं। सिद्दीकी, कल इन दोनों के निकाह का बंदोबस्त करो। दोनों कौन? दोनों का मतलब सारा और खुर्रम का, और इसका और जारा का। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, लेकिन नहीं या लेकिन एक बात करें। इतनी जल्दी तो भाई इस तरह फैसले नहीं किए जाते ना। अब एहसास हुआ है कि फैसला ऐसे ही करना चाहिए। अब आप बताएं कि आपकी चादर भाई की इज्जत ढांपने के लिए छोटी तो नहीं पड़ेगी। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ना, ये तो अभी पढ़ रहा है, ये जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? लिफ्टन प्लाजा की 2 दुकानें इनके नाम कर दूंगा, गुजारा तो हो ही जाएगा ना साथ का। नहीं, लेकिन भाई आपकी तो सारी मतलब सब कुछ चीजें सबसे छुपा कर रखी थी, आप तो सौदा ही करने लगी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस ये कह रही थी कि बच्चों से अगर छोटी मोटी गलती हो ही गई है तो कल जोहर के बाद